आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की और आप सभी का मैं हृदय से ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। और इन दिनों में कई लोगों का फ़ोन और कई माध्यमों से जब हम सुनते हैं कि लोग इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं, हमारा हृदय आनंदित हो जाता है। प्रियो, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और प्रत्येक दिन जब भी समय मिले एक दूसरों को इन वीडियो को शेयर करें ताकि लोग आशीष प्राप्त करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के मनन के लिए जो हमने पाठ रखा है वो है पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 2 उसका 20वां पद। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन पर इस बात को हम सिद्ध करने वाले हैं, कैसे 5 गुना आशीष पाएं। I repeat it again, कैसे 5 गुना आशीष पाएं। यह एक जो घटना है, जब आप पहला शमूएल की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पहले अध्याय से इस बात का जिक्र है। एक बड़ी लंबी सी दास्तान वहां पर लिखी है, पर मैं उसको छोटे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वहां पर एक नगर में एल्काना नाम का पुरुष था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनीना था। और हम देखते हैं कि हन्ना का कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि वो एक बांझ स्त्री थी और वो उसके लिए एक दुख का कारण था। पर पनीना के कई बच्चे थे तो वह हर समय आनंदित रहती थी, और हन्ना अपने जीवन पर दुखी रहती थी और हर समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के सामने पुकारती थी। पर प्रभु के वचन पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं अध्याय 1 उसका 6वां पद, तो उसमें परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ती रहती थी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर जो पनीना थी, जो आशीषें उसको मिल गई थी, उसमें वो संतुष्ट नहीं थी, पर हर समय हन्ना को डिस्टर्ब करती थी, हर समय हन्ना को चिढ़ाती थी। हन्ना जब भी प्रभु के भवन पर जाती थी उसको चिढ़ाती थी। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन पर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमारे जीवन पर आशीष नहीं होता, जब हम अपने जीवनों में आशीष की वो मांग करते हैं, प्रभु से आशीष की खोज करते हैं, हमें जब नहीं मिलता हम रोते हैं, हम बिलखते हैं, प्रभु के भवन पर जाते हैं तो दूसरे लोग हमारा अपमान करते हैं, दूसरे लोग हमें चिढ़ाते हैं और सोचते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। पर आज इसका उत्तर प्रभु आपको देने वाला है। प्रभु के वचन पे लिखा है अध्याय 1 उसका 10वें पद में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन पर 5 गुना आशीष पाना चाहते हैं तो पहली बात जो आपको आपके जीवन पर करना है वो ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वो हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में इस बात को सीख लीजिए, अगर आप अपने जीवन पर कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के सामने रोएंगे तो लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझको और आपको अगर रोना है किसी के सामने, मुझको और आपको बिलखना है किसी के सामने, घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है किसी के सामने, तो वो कोई और नहीं प्रियो, वो परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हन्ना ने परमेश्वर के सामने वो रोई, वो बिलकी और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और प्रभु के वचन पर लिखा है उसने दूसरी बात करी, उसने मन्नत मांगी। वचन पर लिखा है दूसरी बात उसने किया, उसने मन्नत मांगी। पद 11 में लिखा उसने मन्नत मांगी कि जो बालक मुझे मिलेगा, जो पुत्र मुझे मिलेगा, वो अपनी दासी को जो परमेश्वर आप मुझे पुत्र देंगे, मैं उस बालक को उठाकर आपको क्या कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। मेरे प्रियो, यह आसान काम नहीं था, पर उसने 2 काम किया। पहला काम था उसने प्रार्थना की और दूसरा काम था क्या किया, उसने अर्पण किया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को सीख लीजिए, जब आप और मैं अपने जीवन पर प्रार्थना करते हैं और अर्पण की पद्धति में आगे बढ़ते हैं, ओ हालेलुया, तो इस बात को याद रखें। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 उसके 2 पद में लिखा है, अद्भुत वचन
प्रभु का, वहां पे लिखा है और विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी परिस्थितियों में, ओ हालेलुया, अपने दुख की परिस्थितियों में, अपने रोने की परिस्थितियों में, अपने तमाम जीवन के उतार चढ़ाव की परिस्थितियों में याद रखें, जब लोग चिढ़ाते हैं, याद रखें जब लोग परेशान करते हैं, याद रखें जब लोग कहते हैं अब तेरा बच्चा नहीं हो सकता, जब लोग कहते हैं अब तेरी नौकरी नहीं लग सकती, जब लोग कहते हैं अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, जब लोग कहते हैं अब तेरे बच्चे का कुछ होगा नहीं, अब तू बीमार में ही रहेगा, अब तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, तो याद रखें विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने पहला काम किया वो ये था, उसने प्रार्थना की। दूसरा काम उसने किया, उसने क्या कहा, मैं अर्पण करूंगी जो मुझे मिलेगा। और प्रभु के वचन पे लिखा है समय आया जब प्रभु ने उसको आशीष दी, उसका एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम सौम्येल रखा। और प्रियो, आप जानते हैं जब उसने उसका नाम सौम्येल रखा तो उसके पति ने कहा की भांति हम लोग प्रभु के भवन पर जाते हैं, चलो हो के आते हैं। तो कहती नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, जब मेरा बेटा बढ़ जाएगा, जब मेरा बेटा बढ़ जाएगा तब मैं जाऊंगी और प्रभु के साथ जो मैंने वाचा बांधी है कि मैं उसको अर्पण करूंगी, मैं वो काम करूंगी। जब वो परिपूर्ण हो गया, उसको लगा कि अब इस बालक को मैं अर्पण कर सकती हूं, तो उसने वैसा ही किया। इसलिए 20वें पद में लिखा है, एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहां चले गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे। वो हालेलुया, वो इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। जब हम प्रभु का आदर करते हैं तो वह हमारा आदर करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु का आदर करते हैं तब वो हमारा आदर करता है। वो आसान काम नहीं था। एक बाज महिला को जब पुत्र हुआ तो वो चाहती तो वो उस मन्नत को भूल जाती, वो चाहती तो प्रभु का आदर नहीं करती। वो बोलती प्रभु से मांगा और मैंने पाया, मैं प्रभु के भवन पर कुछ भेंट डाल देती हूँ, कुछ दशवंश डाल देती हूँ, कुछ विशेष भेंट चढ़ा देती हूँ और भूल जाऊंगी, मुझे एक बच्चा काफी है क्योंकि मैं तो बांझ थी, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। ऐसा वो कह सकती थी, पर उसने प्रभु का अनादर नहीं किया। उसने प्रभु का अनादर नहीं किया। पहली बात वो रोई, बिलकी, प्रार्थना करी, और दूसरी बात उसने प्रभु का आदर किया। जो उसने कहा, प्रभु मैं ये मन्नत मांगती हूं, मुझे एक पुत्र होगा तो मैं आपको अर्पण कर दूंगी, उसने वैसा ही किया। हालेलुया, हालेलुया। हम उस पद को अब पढ़ेंगे जहां पर आशीष के विषय में जिक्र है। पहला शमूएल अध्याय 2 उसका 21वें पद में लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही प्रभु की आशीष है, यही प्रभु की आशीष है जो प्रभु आपके और हम सबके जीवन पर देना चाहता है। उसने कहा, मेरे पास जो एक है उसको मैं आपको प्रभु देना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था, आपने मुझे एक दिया, उस एक को मैं उठाकर आपको देना चाहती हूँ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपसे मुझसे यही कहना चाहता है। प्रभु ने अगर आपको कुछ दे दिया है, अगर आपने मन्नत मांगी है, अगर आपने प्रार्थना किया है, प्रभु का अनादर मत करिए, उठाकर प्रभु के राज्य के लिए वो दे दीजिए। जो आपने सोचा है उठाकर प्रभु के राज्य के लिए कर दीजिए। वो चाहे किसी माध्यम से हो, आप और परमेश्वर के बीच की बात है। जब आप हन्ना के समान करते हैं, वो 5 गुना आशीषें आपके जीवन पर आती है, आप अद्भुत आशीष पाते हैं। मेरे प्रियो, उन आशीषों को मत खोइए, उन आशीषों को मत खोइए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने हन्ना को बांझ स्त्री से एक बालक दिया, उसने एक बालक प्रभु को दिया। परमेश्वर ने उसको 3 बेटे और 2 बेटियां दी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना ये सिद्ध हुआ ना कि परमेश्वर मुझको और आपको भी
5 गुना आशीष देने के लिए बुलाया है। जब परमेश्वर हन्ना के लिए कर सकता है तो क्या वो मेरे लिए नहीं करेगा? पर जो प्रश्न उठता है, क्या आप और मैं परमेश्वर से बिलक कर प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से उस हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं? और न केवल प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगने के बाद उसको परमेश्वर के लिए अर्पण करके प्रभु का आदर करते हैं, क्योंकि हमने सीखा जब हम प्रभु का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है। होने दे परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज हमने सीखा कैसे आप 5 गुना आशीष प्रदान करते हैं। आपने हन्ना को, जो बांझ स्त्री थी, उसे आपने एक पुत्र दिया और उस पुत्र को उसने उठाकर आपको दे दिया, आपके भवन के लिए दे दिया। और पिता, उसके बदले में आपने उससे 3 बेटे और 2 बेटियां दी। पिता, आप चाहते हैं कि हम भी पिता अपने जीवन की वो सारी परिस्थितियों को निहारें, देखें और सोचें हमें क्या करना है ताकि हम कर सकें और आपसे 5 गुना आशीष को प्राप्त करें। आपने अनुग्रह किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। आप सभी का विशेष धन्यवाद कि आप संदेश को सुने, आपने अपना समय निकाला। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।